करना है क्या, इसको डिवाइड करो। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मेथड याद आ रहा है? मेथड कौन सा याद आ रहा है? आशीर्वाद मेथड। आशीर्वाद दो इसको, कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? तो ये आशीर्वाद मेथड था। अब ये कौन सा है? कंबाइनिंग रेशियो। ये सब कहानी मैंने आपको बता रखी है लास्ट क्लास में, थ्योरी, ठीक है। इसको कहाँ फिल करते हैं? यहाँ पे। इसको यहाँ, तो ब्लैंक्स फिल करो। आपको मैंने बताया x को डायरेक्टली भी पुट करोगे क्योंकि यहाँ लीनियर पावर है। जब लीनियर पावर होती है तुम्हें माइक राइट देना ही नहीं देना है। आवाज देख रहे हो? चलेगा 10 घंटे में गायब हो, ये पोडियम पे कितनी जगह पे धक्का नहीं हो गया, धक्का लो इधर से ऐसे। नाम पुट करना है। हाँ अब आप रख सकते हो, x को सीधे रखो और 60 नहीं 120, ठीक है, और 6 into z। तो अब आप इसको देख लो, कौन सा है? इसको कितना किया? किससे ज्यादा है? हाँ तो 6 से कर दो सीधे। कितना आ रहा है? कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। वो ये भी नहीं डिसाइड कर रहा। डी ना, कसम से तुम लोग क्या कर रहे हो? बी है, ठीक है, ठीक है ना बेटा, सांसें चल रही हैं, बढ़िया, सुपर जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तुम्हें एक मेथड पता था, जो तेरा है वो मेरा है, अरे बताया था क्या? अरे कोलकाता वाली मैडम, जो तेरा है वो मेरा है, तो मतलब है ये 3 ये 4 और ये जो न्यूमरेटर का है
वही डिनोमिनेटर का है। अभी पूछ रहे थे सीधे वैल्यू उठाएंगे तो z प्लस वाई, क्योंकि सबकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है। अगर किसी की पावर कुछ और होती तो कैनॉट डिटरमाइन करो। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, चाहिए इसको वैल्यू से करनी है ना। z प्लस वाई कितना होगा, देखो z प्लस वाई कितना हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 81, फिर ये कितना हो जाएगा 7, बस एक ही चीज है, ठीक है। चले आगे, तो देखा हमने पहले क्लास में की है, फटाफट हो गया। तो कुछ था नहीं पहले क्लास में, कौन से दो से चार, पहला रेशियो की डेफिनेशन, दूसरा रेशियो को बंटवारा, तीसरा कौन सा जीरो, इसको देखो, ये एसएससी का है वो क्वेश्चन देखो, अभी हल किया सीधे कर दो। हाँ कितना जाएगा 3 5 4, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब यार अगर 40 सेकंड में क्वेश्चन बनवा लें तो क्वेश्चन कुछ 50 से कैसे भी कर लेंगे, तो देखते हो जाए। दो नंबर्स का रेशियो क्या है, क्या इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, 2x और ये वैल्यू में कन्वर्ट करनी है रेशियो, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू में करना है, बस में खाली ये हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 48 36, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 आ जाएगा। तो दो नंबर आपके पास है 24 और 36। एक मेथड आपको मेथड 2 भी बताएगा, इसको बोले मेथड 1 रेशियो से वैल्यू बनाना, मेथड 2 2:3 था एक रेशियो, 3:4 है दूसरा रेशियो। कैसे बना, जब आपने 12 ऐड किया तो आप यहाँ से देखेंगे कितने का चेंज है रेशियो में, एक का कितने का चेंज है, एक का, तो रेशियो में एक का चेंज है और वैल्यू में 12 का चेंज है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। हाँ ये ड्रॉप खेल कर रहे पहले पड़ेगा पीछे वाला
मेथड 1 नंबर्स का रेशियो है 6/11 वैल्यू होगी 6x 11x ऐड क्या किया है 54 तो नया नंबर 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस करो इसमें 54 दोनों में कॉमन है 6 x6 आ ठीक है 6 आ गया तो ये नंबर कितना है 36 ये नंबर क्या है 66 कह रहे हैं 6 सब्ट्रैक्टेड तो ये नंबर 30 और ये नंबर 60 रेशियो कितना 1/2 ठीक है इससे क्वेश्चन आया बेसिक ठीक है ये जो पेपर है ये एक्चुअली में इसने केवल ली से क्लियर की 3-4 साल के पेपर दिखाए हैं मेथड 2 पूरी आंकड़ा साहब ये लॉजिकल चीज अच्छा सिर्फ तो वैसे देख लीजिए क्या करेगा दुनिया देखिए दुनिया क्या ही करता है अभी बस सोचिए यहाँ देख मेरे बाल ठीक करके चश्मा नहीं करा ऐसे मालूम नहीं होगी स्कूटी से तो दुनिया नहीं होगी तो याद नहीं बस ये काम बुलाने को कोशिश करता है तो सोचता है कि आसपास का इंडिकेटर बोर्ड करके सीधी तरह से चलिए इसका सेकंड मेथड देख लीजिए इसका तुम्हारा फोन लेना पड़ेगा अभी ले लो आप ठीक है अभी तो दूसरा मेथड है आपका रेशियो का 6/11 आपका रेशियो है 3:4 आपने चेंज देखा चेंज कितने का है चेंज यहाँ पे 3 का है यहाँ पर ये 7 में चेंज है जब आपने चेंज देखा चेंज बराबर है नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकते कि 54 के बराबर लिखोगे या फिर 3 को 54 के बराबर लिखोगे इसको निपटने के लिए तुम्हें इनका देखना ये 6 11 है और ये 3 4 है इनका डिफरेंस देखना होगा तो इनका डिफरेंस कितना है ना अब इस डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 11 की सेम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 20 जरा चेक करो डिफरेंस कितना हो गया इनका 6 शाबाश शाबाश और इससे मतलब डिफरेंस जो अलग-अलग नाम में सेम कर दिया क्या कर दिया है सेम और यहाँ पर ये तो 54 है मतलब रेशियो में चेंज न होगा वैल्यू में चेंज 54 का तो एक किसके बराबर है 6 के बराबर है और तुम रेशियो में नया यूज करोगे तो 11 into 6 66 11 का 6 into 6 36 6 माइनस करने का वो ठीक है तो ये था आपके पास मेथड 2 जब आपके नंबर्स सेम ऐड किए जाते हैं ये रेशियो अलग है तो आप क्या करोगे इनका आपस में डिफरेंस करोगे 6 11 का 3 4 का और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अच्छा दूसरी बात एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखना एग्जाम में पहले स्टेप ये होगा हमारा हम शॉर्टकट में लगाओगे
क्योंकि पढ़ते समय में समझ आ जाएगा कि 6 और 3 में तो 3 का ही अंतर है, लेकिन 11 और 4 में अंतर अलग है। तो तुम्हें पहले से ये लिखना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो 5 सेकंड उधर, 10 सेकंड इधर, 15 मैक्सिमम 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। उससे भी आ रहा है वैसे मतलब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं वो मैं क्या है 4:3। यहाँ पर रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करिए, ये रेशियो की वैल्यू 4x 3x और इसमें कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं तुम लोग? 4x और 3x इनकी वैल्यू थी, यहाँ 30 आदमियों ने ज्वाइन किया, यहाँ पर 25, तो मेरा रेशियो कितना हो गया 5:2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 16x 120, कितना आएगा 5, x की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो हेलो प्लीज बातचीत करो, इनके बीच का अंतर कितना है? एग्जाम में तुमसे डिफरेंस पूछा है, तुम ये निकालोगे, डिफरेंस तो x है, लेकिन उनका जब ये लोग जुड़े थे x की वैल्यू 5 है और ये लोग जब और जुड़े हैं, ठीक है, तो भी इनका डिफरेंस 5 ही है, तो आंसर तुम्हारा 10 होना चाहिए। समझ पा रहे हो? एक तो ये पहले की केस बाद में 25 आदमी 25 और रुपए मुझे अपने को चाहिए, इसका आंसर क्या होगा या जीरो होगा? बोल ही नहीं रहे तुम लोग तो, इतनी देर में तो तुम यहाँ भी रखते देख लो, ये देखो ये वाली चीज तो है, दस हो जाएगा ना, तुम लोग नहीं समझ पाते हैं, बाद में भी तो 5 आदमी ज्यादा आए हैं, ठीक है, और पहले x आदमी ज्यादा थे, तो x प्लस 5 x की वैल्यू भी 5 है, 5 और तो 10 हो गए, नहीं बोलो, बोलो ये एसएससी का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन मतलब हाइजीन स्टेटमेंट बहुत होती है, आपको फटाफट काम का जो डेटा है उसको निकालना है। मोटे बस इतने ही वाला नहीं है, हाँ 1 वीक बीच में आई थी आपको, ये बीच में आई थी, हाँ चल जाने से मुश्किल है, चलो जल्दी से बोलो,
चलो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तुम लोगों में ट्राई करना चाहिए था। प्लेसमेंट राइट हो जाएगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट और जो नहीं सिलेक्टेड है उनके बीच का रेशियो है, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड का रेशियो 9:2. The if the number of candidates who applied was increased by 15 and those who selected were decreased by 30, then the ratio of selected to non-selected would have been 6:5. ठीक है? ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास रेशियो है। आप अगर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 9x और 2x होगा। आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं? 11x। टोटल कितने हैं? 11x। जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ पे वो कहानी चेंज कर रहा है। अगर जिन्होंने अप्लाई किया था 11x में अप्लाई किया था वो 50 कम हो जाते हैं। ठीक है? और जो सिलेक्ट हुए और जो सिलेक्टेड है मतलब ये टोटल नया टोटल है और जो सिलेक्टेड है वो नए वाले बच्चे वो भी कितने से डिक्रीज हो जाएंगे? 30 से। 30 से डिक्रीज हो जाएंगे तो पहले सिलेक्टेड कितने थे? 9x और 30 से क्या हो गया? ठीक है? The ratio number of candidates selected to the अब आप यहाँ बताओ ये टोटल है ये सिलेक्टेड है तो नॉट सिलेक्टेड वाले नए वाले कितने हो जाएंगे? 11x minus 50 में 9x minus 50 ये कितना आएगा? 2x और ये कितना हो जाएगा? प्लस ये कितना हो जाएगा? x 20। ठीक है? ये नॉट सिलेक्टेड तो बस उसने क्या दे दिया? 2 plus नॉट सिलेक्टेड रेशियो का सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड ये जो फाइनली इसका उसका रेशियो है। तो तुम्हें ये सब कहानी डमी कहानी से है। अब यहाँ पे आता 6:1 सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये है 9x minus 30 ये कितना हो जाएगा? 12x ये कितना हो जाएगा? 120 तो आप इसको इधर ले जाइए कितना बचेगा? 3x इसको इधर ले कितना बचेगा? x की वैल्यू कितनी है? x 30 है तो क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट और डायरेक्ट फॉर द प्लेसमेंट प्रोवाइड ओरिजिनल तो 330x है ना? ये है ना टोटल ओरिजिनल 11 into 30 330 क्लियर है? सर इसमें ऐसा डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं जैसे जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्रीज हुआ 50 से सेलेक्टेड वाले 30 डिक्रीज हुआ और नॉन सेलेक्टेड 20 डिक्रीज हुए हैं। ऐसा लगा आप एक्चुअली कोई भी नंबर नहीं देना। ठीक है हमारा आंसर तो सही है। ठीक है ये क्वेश्चन लेंदी है बात समझ में आती नहीं है। ठीक है तो अभी लोग की बात सबको समझ में आती है। ठीक है इसको देख लो हमारे लॉजिक से वैल्यू नहीं निकालनी सेम है। डायरेक्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नहीं बनाना बताना क्या कह रहा हूँ सर मैंने सर ये था जैसे टोटल नंबर्स कैंडिडेट 50 डिक्रीज हुए 40 डिग्री हो गया। ठीक है और तो सर तो सेलेक्टेड है और 30 डिक्रीज हुए और ये से नॉट नॉन सिलेक्टेड सेलेक्टेड 20 डिक्रीज हुए। हां तो वही नॉन करा नॉर्मल वाले में इसके बाद क्या किया तुमने? वही है सर सेलेक्टेड माइनस 30 और नॉन सेलेक्टेड माइनस 20 सेलेक्टेड माइनस सर
the selected 30 degrees when हाँ वो तो मैं समझ गया वो 20 डिग्रीज होते हैं about 20 over 12 selected minus 30 upon non-selected minus 20 is equal to 6 upon 1. तो हमें भी यही है हाँ तो इक्वेशन में बनता है वो तो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ हाँ मैं पूछ रहा था कौन से ठीक है बिल्कुल ये हमने किया सिलेक्टेड में से 30 किया मोटी क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी 50 सेकंड तक जा रहा है तो क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे तो 10 सेकंड 15 सेकंड तो क्वेश्चन ऑब्वियसली तुम लॉजिक से कर दे 30 सेकंड तो आप कर दोगे एक हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझा है नहीं उससे ही क्वेश्चन नहीं होगा ना आप कह रहे हैं नहीं इसको ठीक है लेकिन और ये वैल्यू हो जाती है 62 और अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर आपके पास कितना डिग्रीज हो रहा है यहाँ पे कितना डिग्रीज हो रहा है 30 क्या नहीं खोले तो समझ पाती हो ये जो दोनों वैल्यूज है ये अलग है क्या है तो क्या किया है एक बार ये रेशियो याद है आपको 9 to 6 1 30 20 9 to इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो ये कितना होगा ये कितना उनकी वैल्यू वन की वैल्यू 30 है ये ओरिजिनली की वैल्यू तो रेशियो में जो चीज है ना उसकी वैल्यू कितनी होगी मैंने रेशियो को शॉर्टकट यूज किया देखो अब तक मैंने जो भी शॉर्टकट बनाए थे उसमें वैल्यूज अगर इसमें 25 है इसमें 25 है इसमें 10 है इसमें 10 है लेकिन अगर वैल्यूज की अलग अलग है रेशियो और डिफरेंस की अलग अलग है तो तुम करोगे क्या तुम उसको कैसे लिखोगे हेलो ये स्टार्टिंग के ये बात बात करते हैं ठीक है नीचे वाला कॉपी कर दो और ज्यादा में से कम रखा लो क्योंकि रेशियो में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है समझ पा रहे हो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे ये शॉर्टकट मेथड का चौथा टाइप है तुम्हें समझ आया तो नहीं हेलो सुनो गाइस मैं फिर से बताऊं इधर देखना ये ए है ये बी है सुना ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:3 इसका रेशियो है इनकम का एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:6 और ये दोनों सेव करते हैं ये 100 रुपये बचाता है ये 200 रुपये बचाता है मेरी बात सुन लेना तो अगर आप ये वैल्यू
डिफरेंस तो ये कोई 12 है ये कितना है p तो ज्यादा में से कम लगाओ रेशियो क्या और उसके बाद इसका भी करो कितना आएगा 1000 माइनस तो तुम्हारे पास ये कितनी वैल्यू होगी देखो मैंने अपनी तरफ से लिए तो फ्रैक्शन आ गया ठीक है अब आइडिया क्या है आइडिया ये है कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3 अब तुम्हें अगर इनकम चाहिए तो उसको 4 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करो तुम्हें इनकम चाहिए तो उसको भी 4 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करो ठीक है क्या समझ पा रहे हैं तो यहाँ से तुम्हारे पास इनकम आ जाएगी इसकी आ जाएगी 400 ठीक है तो अच्छा सर सो मान लीजिए बताओ ठीक है अब वापस आओ अगर एग्जामिनर ने तुमसे इनकम पूछा है तो तुमने ये पूछ लिया अगर एक्सपेंडिचर पूछा होगा तो तुम ये रेशियो नहीं यूज कर सकते थे अगर तुम्हें एक्सपेंडिचर चाहिए तो इसी रेशियो को ऊपर लिखो और इनकम को नीचे लिखो और इधर 100 को 100 लिखो मतलब इस मेथड में जो भी चीज तुम्हें चाहिए मान लो इनकम चाहिए तो इनकम को ऊपर एक्सपेंडिचर चाहिए एक्सपेंडिचर को ऊपर लिखो और आंसर उसी का आएगा जिसको तुम ऊपर लिखोगे नीचे वाले में वैल्यू मत डाल देना वो गलत आंसर देगा तो बात समझ आ रही वे हाँ या ना तो मान लो तुम्हें एक्सपेंस चाहिए तो तुम ये रेशियो यूज करते हो सब रेशियो तो सेम ही आएगा हाँ सेम आएगा 3 आएगा बट वैल्यू में चेंज आएगा ना उसमें ये कितना आएगा 400 300 100 का तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100 बाई सवाल पर इसका मतलब है इसको 6 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 बाई तो कितना देगा तो ये कितना कमा रहा था 400 कितना खर्च कर रहा है 200 तो कितना बचा रहा है देखो सेव कितना कर रहा है तुम्हें इस वाले डायग्राम में कोशिश है तो दोनों वैल्यूज अलग कर लो और तुम्हें अगर रेशियो को शॉर्टकट करना है तो ऊपर जिसको रखोगे उसी की वैल्यू आएगी ठीक है क्लियर हाँ अगर ये वैल्यू को समझिए कितनी होगी है हाँ 2 चलो फिर तो है ना सिस्टम चलो ये हाँ भाई चलो रेशियो को घटा 38 एक पार्ट हो गया तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 108 तो 108 को तो बस तो रेशियो में क्या है जो 9 है ये टोटल 9 है वैल्यू में ये चीज कितनी है 108 तो 1 की वैल्यू कितनी है ठीक है तो बस स्मॉलर पार्ट कौन सा है 4 की वैल्यू कितनी है ठीक है साहब ये रेशियो को बढ़ाता क्या क्लियर इसके लिए मैं 3 मेथड सीखे थे कितने सीखे थे 3 हम ये भी लिख सकते थे 4/9 into 108 ये ऐसे लिख सकते तो भी 48 ही रहता
ज्यादा सुधा मधु 4x 6x 7x चले क्या कह रहा है ये मधु में 202 ज्यादा ठीक है एंड सुधा में 152 ज्यादा इसका मतलब अमीर कौन होगी है दादा और इन द अमाउंट ऑफ रेशियो दादा एंड मधु दादा के पास है 4x plus 350 और मधु के पास क्योंकि अभी देहरादून में उनके पास है 381 मधु कहाँ है देहरादून चले आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16x कभी भी कैलकुलेशन को तुरंत मत सॉल्व करो कि 35 इनटू करने बैठो 21x तो ये कितना हो जाएगा 600 इसमें से इसको हटा दो कितना आएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 into 350 बल्कि 350 लिखना होगा प्लस 60 तो ये 10 बार है 2 टाइम और 70 140 140 60 200 200 70 140 60 200 200 400 400 ठीक है ना 400 फाइंड द शेयर ऑफ मधु तो मधु के पास कितना पैसा है 1600 और कितना हो गया कैसे अच्छा ज्यादा के पकड़े 7x 2800 तो ए ऑप्शन ठीक है सर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में किया था बैंक का एग्जाम का क्वेश्चन था ऐसे बैंक में आया हो उसको करते हैं लास्ट का क्लास में है कंप्यूटर बेस अरे हेलो तुम लोग क्वेश्चन करो मैं आपसे बात करूं तुम लोग कंप्यूटर वाले सब क्या सिखा रहे हैं टीचर ये बढ़िया है मुझे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमने तो छुट्टी पूरी कर दी हमने भी छुट्टी कल एक दिन तुम लगा के छुट्टी है तुम्हारी अच्छा जब तुम नहीं आती होगी कभी ऐसा मन में लेट होता है क्लास में गई नहीं तो ये भी कर सकते हैं ज्यादा देर का हो गया मुझे तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का कितने परसेंट आ रहा है 90% तक आ रहा है हमारा कानून बढ़ गया सर मैंने अभी वर्ड किया था कुछ हां पिछली क्लास में की थी पिछली क्लास में वर्ड में डबल का पता जी ऐसे कुछ इंटरव्यू में कर दिया ना तो टीचर कहता बाहर जाओ क्या लग रहा है सही बात है आपके साथ चलो भैया आपका सबका आगे हो गया क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन द बैग में कितने रुपीस का कॉइन है 5 का 2 का 1 का और इनका रेशियो है
ठीक है, तो ये क्वांटिटी है रेशियो है ना, कितने कितने 4 3 और वैल्यू में कन्वर्ट कर दो इनको, क्वांटिटी की वैल्यू, और बैक में इतना अमाउंट है, तो तुम वर्थ क्या है तुम्हारी वैल्यू, अगर 5 सिक्के 4 रुपए के तो 20 बना, 20 4x सिक्के हैं तो 20x, इसी तरीके से 6x, इसी तरीके से x, इन सबको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 162, इनको जोड़ लीजिए 27x 162, x comes out to be 162 by 27, कितने आएगा, कितने आएगा 16 है, 27 की टेबल तो याद नहीं है तुम्हें, तो तुम ऐसे ही सोच लो, ठीक है, 25 को ही सोच लो, 25 6 बार कर लो तो कितना आता है, 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, बोलो 150, अब बचा 2, तो 2 को 6 बार तो कितना आएगा, ठीक है ना, अगर 50 को क्या 50 होगी 16 तो बताओ कितने नंबर ऑफ पॉइंट है 5 रुपए के, तो 5 रुपए के 4 ही पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है 6 इंटू 4 20, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 40 सेकंड में अंदर हो जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, पॉइंट बैक प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। अब ये देखो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, हेलो, हमेशा कभी भी तुम्हारे पास ऐसा है कभी भी तुम्हारे पास रेशियो ऐसा है 1:2 by 1:3, ये आपके पास 2 का रेशियो है, 2 का रेशियो, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3:2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3:2, और कभी आपके पास ऐसा हो 1 1/2 और 2 1/3, तो इसका मतलब होता है a b by c, इसका मतलब होता है ac plus b by c, तो यहाँ पे 2 into 1 plus 1 तो कितना हो जाएगा 3/2, 6 plus 1 7/3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 9:2, तो ये जो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होते हो तो ये केवल 2 के रेशियो में पॉसिबल है, अदरवाइज क्या करोगे मेथड 2 भी लगा सकते हो, जिसको कहते हैं एलसीएम लो डिनोमिनेटर का, तो आप इस वाले क्वेश्चन को वही एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैं यहाँ देखता a/b 1:2 1:3, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता तो 6 आता, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, तो ये कितने टाइम जाता 3, ये कितने टाइम जाता 2, हाँ ठीक है, अब फैसला जो करना है 3 का रेशियो में करना है, 3 का जब भी रेशियो होता है तो आपका मेथड 2 ही लगेगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये है a, ये है b, ये है c, ये है आपके पास 1/2, ये है 2/5 और ये है आपके पास लेट अस अज्यूम 1/6, कुछ ऐसा रेशियो है, नाउ ये कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर गलत आ जाएगा, तो आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम किसका लेते हैं डिनोमिनेटर को, अब एलसीएम इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 30 है, कितना है 30, सीधे 30 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 6 2 12 6 5, तो ये 5 सीधे आंसर, क्लियर है, क्या लगेगा समझ में आ रहा है,
ठीक है, उसको कहते हैं एलसीएम मेथड। तो जब भी तुम्हारे पास जिंदगी में रेशियो फ्रैक्शनल फॉर्म में दो का है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तीन का है एक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई, ये से लो आओ जरा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने जो चैलेंज है वो बस यही है कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाए। अब एलसीएम लेने में आप एग्जाम में जा रहे हो तब तक अच्छे हो जाओगे तो यहाँ पर इससे एलसीएम अगर तुम्हें नहीं भी दिख रहा है 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, देखो ध्यान से तुम्हारे पास 5 और 7 प्राइम नंबर्स है, उनका कुछ नहीं हो सकता, प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई ही करते हैं। 4 और 6 में देख लो, 4 से एक 2 आ जाएगा, नहीं 4 से पूरा 4 आएगा और 6 से 3 आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स का तो तुम कुछ कर नहीं करो सर, कल क्या आएगा देखो भाई 4, 5, 6, 7, 4 का होता है 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 into 3, 7 की पावर 1। सबकी हाईएस्ट पावर पिक कर लो, सबकी क्या पिक करो हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की 1, 5 की 1, बस। अब इसको बहादुरी भी मत दिखाना कि तुम मल्टीप्लाई करके लेके आओ, उसको सीधे ऐसे करो, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट सर। अब यहाँ पर ये क्या है, हेलो मल्टीप्लाई करो यार, ये कितना आएगा 5, 7, 3, दूसरा कितना आएगा 7, 7, 4, 3, तीसरा कितना आएगा, ये 2 बचेगा ना, ये यहाँ से जाएगा, ये 2 बचेगा, तो 40 5 70 और ये 7 से जाएगा 20 और 3, 23 से कितना आएगा 60। तो अब बस इसको जोड़ना है, 60, 70 कितना हो गया 130, 130 हो गया, और ये कितना है 21 into 5, 105, और ये कितना है बोलो भाई 12, 12 into 7 बोलो, तो ये 9 से एंड हो रहा है कोई नंबर एक ही करो। तुम क्या कर रहे हो सर, ये तो रेशियो आएगा भाई, ये रेशियो मुझे कुछ और दिया ही नहीं है, सीधे वैल्यूज नहीं है, तो मैं अब इनको जोड़ूंगा और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज सिंपल रेशियो क्वेश्चन, क्या तुम समझ पा रहे हो, कितने लोग समझ गए, सोची समझ में तुम्हें नहीं आया था कैलकुलेशन में, बस एलसीएम लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो देगी, सबको जोड़ना है क्योंकि ये चारों में बांटा था तो सब तो दोनों चारों का सम ही होगा, ठीक है। तो इसका क्या था ऑप्शन ए। जबकि लॉजिकली इनकरेक्ट है कि आप रेशियो को वैल्यू बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में इसका सम करोगे तो 319 का मल्टीपल आएगा और 319 का एक ही मल्टीपल था, तो वो पहली वैल्यू ही पिक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके तुम दिल्ली पहुंचो और प्रोटेस्ट करने लगो कि ये सीखे में क्वेश्चन गलत है, तो उसका लॉजिक सही है, इस 319 के ही मल्टीपल लगने हैं, 319 के ही कौन है मल्टीपल नहीं, तो ऐसा नहीं देखा ना,
ये तो 4 पे केस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल गलत बना है, सही है। प्रोटेस्ट करने में पहुंच गया, अगर जरा 4 बच्चों को मैं बोल दूं यहाँ पर कि चलो मैं दिल्ली चल रहा हूँ, प्रोटेस्ट यूट्यूब पे सब जगह बनाने मुझे भी एक घंटा पुलिस वाले नीचे तो मेरी मोआ मुझे क्या घंटा है, गुरु जी ने हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु जी की अब सब हिसाब किताब यूट्यूब से हो रहा है, तो यूट्यूब में जितना हमें किसी तरीके से भी हमें बढ़ावा मिलेगा तो 2-3 लाठी भी खाने को तैयार है। तो ये साहब आपने देखा अच्छे खाते में 5-6 सीजीएल की क्वेश्चन निकाली होगी, ठीक है, सारे टाइप की हमारा डिवाइस होता है ना। तो आइडिया क्या है, बैंक की शीट और एसएससी की शीट अगर तुम इतना कर लो, हल्द्वानी में बच्चे भर भर के सिलेक्शन दे रहे हैं, बस इतना कर दिया, ठीक है। हल्द्वानी में टाइम का जो सेंटर है वहाँ पे पहाड़ का जो बच्चा है, सबके घर में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर का जो कल्चर होता है, इनको पता होता है कि एग्जाम थोड़ा टाइम से निकलता है, ठीक है। तो वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम टाइम दो, कोई बात नहीं, पहले साल नहीं हो दूसरे साल, हमें नहीं लगा, उनको अपनी भी जर्नी याद आती है कि हमने भी 2-3 साल तैयारी की। अब यहाँ पर अभी जिस बच्चे का माने यहाँ से पीओ में सिलेक्शन हुआ, अभी जस्ट 2 महीने पहले सिलेक्शन हुआ, 2 महीने 1.5 महीने हुआ होगा, 2 बार आ चुका सेंटर पे, उसका जो जीआजी है वो पीओ है, तो जीआजी क्या तैयारी कर रहा था, उसका 3 साल का तैयारी कर रहा था, अब जाके हुआ इसको मतलब 2.5 साल पूरे कंप्लीट हो गए, इंटरव्यू का सेशन लगा लो तो 3 साल हो चुके, तो इट टेक्स टाइम। उसके जीजाजी को ये बात पता है, तो कहते हैं नहीं ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, कैंडिडेट है कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं है, तू सही डायरेक्शन जा, कोई बात नहीं, पता है, समझ रहे हो। अपने यहाँ यूपी में ये चीज मिसिंग आ रही है, ठीक है। अपने यहाँ ये 6 महीने तैयारी की, सिलेक्शन पॉइंट चलाए मैं देखो बच्चे हैं ऐसे, एक लड़की बहुत अच्छा तैयारी कर रही थी, सुबह बैच से पहले शाम बैच में आती थी, फिर शाम से सुबह में आने लगी, ठीक है। मैंने देखा ऐसे कभी सिलेक्शन पॉइंट चलाए थे और वो 2 लड़की कर रही अच्छी क्लास में उस पर लिटरली इतना अच्छा लेवल हो गया था कि वो सीजे के क्वेश्चन बना नहीं सकते, लेकिन डाइवर्शन तो मैं और ज़्यादा आ रहा था कि बैठ के प्लेसमेंट से क्लास लेके और इससे बस देखा मैंने सर ये कोई ऊपर आती नहीं किस चीज लगी थी, तो सर यही होता है, यही डाइवर्शन है, ठीक है। उसका होने वाला था, उससे पहले ही उसने क्या किया है, ठीक है। तो ये डाइवर्जन तो आपको आएंगे आएंगे, ठीक है, तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे तभी सिलेक्शन कम होते हैं और कोई नहीं है। सुबह जी बुलाती है मगर समझ रहे, सुबह जी कहते हम तो जाके ही आए हैं, दोनों साइड ही डाइवर्जन। तो हमारी गलती नहीं है भैया, जितना कंटेंट हल्द्वानी में बना उससे थोड़ा सा 1-10% ज्यादा ही पड़ा है, वहां कोई भी पेपर निकल गया बैच से बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को 1 साल 1.5 साल 2 साल लगे पड़े आपको तो लेवल आ जाएगा, ये सारी चीज तो आप कर ही रहोगे, तो बच्चे लगे प्रैक्टिस क्लास आते रहते, सुबह वहाँ एक बैच ही रिपीट करते, उसमें 40-50 बच्चे भरे रहते, सुबह जो भी बैचेस हुए उनको वहीं पे डाल दिया सुबह 8 से 10 में, उस बैच में है ही कहानी बस रीजन की चल रही है, और बच्चा दोनों प्रैक्टिस हो जाता है, किसी का प्री निकल रहा है, किसी का मेंस निकल रहा है, उसमें सब बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, एक क्लास से 20 क्वेश्चन मोमेंटम बना के रखा हुआ है। नहीं तो ऐसे क्या है, तुम जाओगे यूट्यूब खोलोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे, बस वहां कोई बोलेगा आज सीजीए का पेपर कोई बड़ा हफ्तेबाजी हो गई दिल्ली आओ, तो बोले मम्मी हम दिल्ली जा रहे हैं इंटरसिटी पकड़ के, चलो भैया
तो सबसे पहले इसका हिसाब किताब बताया आपको, आप इसमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, 6/4 इनका एलसीएम क्या है, 4/3 तो ये कितना आ जाएगा 6, 6/4 ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है। और गलती हो गई, गलती तो इंसानों से ही होती है, क्या कर सकते हैं साहब, लेकिन गलती होते समय एक बात ध्यान रखना, टोटल एविडेंस है, गलती तुमसे हो गई कोई बात नहीं, टोटल बदल दिया तो टोटल को मुझे सेम करना पड़ेगा। मुझे आए ना तरबूज लेके घर में 4 बच्चों में बांट दिया, एक को कम पीस मिला एक को ज्यादा, लेकिन तरबूज ही गलत बांट दिया वो गड़बड़ है। इसका मतलब है टोटल एविडेंस है, इसका टोटल कितना है, 13 इसका टोटल कितना है, 9 ऐसा नहीं चलेगा साहब, दोनों ही प्राइम नंबर्स। हाँ अभी बोला था तुम लोगों को बुलाती है मगर जाने का नहीं, अभी 10 सेकंड पहले बोला, सर पर वो तो कोचिंग नहीं आ रहा था, उसको कोचिंग बुलाया है, कोचिंग नहीं आ रहा था, हाँ उसमें मेरा पूजा लेट हुई थी। हाँ तुम्हारे बुलाने से आ गया देखो, अभी तो मैं पूछा था कि कोई आया कि नहीं कोचिंग नहीं है। हाँ देखो ठीक है, एक भी आएगा हमारा काम है एक को भी पढ़ाना। एक बार गौरव सर ने एक बच्चे को क्लास में मैंने बहुत स्ट्रिक्टली नाराज नहीं करी, एक बच्चा आया तो सर एक भी बैठेगा तो पढ़ाएंगे और पूरी वो क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा तो पोस्ट क्लास चल रहा है, मुमकिन 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे। पहली क्लास में बैंक का हैंडआउट, सेकंड क्लास में एसएससी का हैंडआउट, दोनों में 50% प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे और पूरा 3.5 से 4 महीने में सिलेबस कैसे खत्म, ठीक है, बात समझ आ रही है पूरी सही है। चले आइए, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको 9 से करेंगे कितना आएगा, इसको भी करेंगे, तो देखो तुम्हें सब करके देखने की जरूरत नहीं है, हेलो तुम्हें सब करके देखने की जरूरत नहीं है, बोलो तुम्हें किसका बोला है, z का ही करो, ये कितना है, पहले कितना मिलता, अभी कितना मिला है, कितने का डिफरेंस है, बोल बनते ना गलती से, हाँ 25 का डिफरेंस है। अब यहां से तो ये चीज देखनी है 25 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, पैसा कितना था, किसी का भी सम किया था ना तुमने, ये कितना था सर 13 into 9 जो रेशियो में था, उसकी एक्चुअल में रियलिटी में वैल्यू कितनी थी, हाँ जी 585, तो इसको जरा डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 145 हो जाएगा, 1 45 के बराबर है, तो 25 किसके बराबर है, ये वैल्यू तो काफी ज्यादा हो गई, 15, तो ये अच्छा 45 बता रहे हैं, इसको इससे डिवाइड किया तो तुम बोल रहे हो 45 आता है, और फिर 9 को इससे किया तो 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 120, ये आइडिया तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ये तुम्हें क्वेश्चन मेंस में मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन कैट में भी आए हुए हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम बैंक के हैंडआउट में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है, चले आगे, the monthly income of Ramesh and Suresh are in ratio, respective income, expenses, if they same, मैंने इसके लिए देखो तुम्हें 2 मेथड है, इक्वेशन तो लेंदी जाएगा, तो तुम रमेश और सुरेश यहाँ लिख लो 30, ये लिख लो 70, ये इनकम है ना, सबसे पहले अब देखो एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं
7:8। सेविंग इनकी कितनी है? 1500 और 3000। तुम्हें मैंने क्या सिखाया? इसमें से इसको, इसमें से इसको। 17 7 जल्दी बोलो। और 8 इंटू 13 बोलो। 8 इंटू 13 कितना होता है? अब वैल्यू में, अब इसको इसको करो, इसको इसको करो, ज्यादा में से कम करो। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 2100 और ये कितना आएगा? अरे 120 12,000 ना। 12,000 इसका डिफरेंस कितना है? यहाँ से 5 और इसका डिफरेंस कितना है? 9,000। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 600। अब आपको किसकी पूछी है? रमेश की। रमेश की क्या थी? 13। तो रेशियो में 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 600 कितना हो जाएगा? अच्छा ये मंथली थी ना, तो 12 से और देना पड़ेगा। ये कितनी आएगी? 78,000 का 78 है ना। अब इसको क्योंकि एनुअल पूछा है तो 12 से और मल्टीप्लाई करो तो कितनी बैठेगी? हाँ जी, सी आएगा या ए आएगा? देखो क्या आएगा, सब क्लोज ऑप्शन से करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो ये जो मेथड अभी सिखाया ना वही है। हेलो, अब यहाँ पर अगर तुम x मेथड से जाते तो दो इक्वेशन बनती है ना। वहां तुम क्या लिखते? इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते 13x 17x, इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करते 7x 8x, फिर क्या करते 13x माइनस 7x, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1500, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3000। और दो इक्वेशन सॉल्व करते, इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है सर, तो आप ऐसे करें। हेलो, पहचानने वाली क्या बात है? इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो सेविंग को सिग्निफाई करता है। हेलो, तो वो रेशियो सेविंग का रेशियो है। जब आप इसका डिफरेंस देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये सेविंग को सिग्निफाई करता है, तभी तुम वहां पे सेविंग की वैल्यू से कंपेयर कर पाओ। ठीक है, चलो अच्छे खासे क्वेश्चन अभी हमने देख लिए हैं। 15 क्वेश्चन करीब रेशियो में दे दिए, इसलिए यार 25 क्वेश्चन रेशियो में देखे थे, अभी 15 और बच गए। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, अरे बोलो। पहले क्या पढ़ा? वेरिएशन या प्रोपोर्शन? क्या पेश किया जाए? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते एग्जाम में। ठीक है, सीएचएसएल वगैरह में आ जाते हैं, बाकी प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन कोई इजी टॉपिक है। इफ टू रेशियो आर इक्वल कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर कभी आप ऐसे बोल लो a/b इज इक्वल टू c/d, तो इसी चीज को ऐसे बोलते हैं a/b इज इन प्रोपोर्शन विद c/d, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये जो टर्म है, इन टर्म का नाम होता है एक्सट्रीम टर्म।
ये जो टर्म है इनको क्या बोलते हैं? लिखो फटाफट। एक्सट्रीम टर्म, मीन टर्म, लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं मीन टर्म। नाम कुछ इंपॉर्टेंट है तभी लिखा था, ठीक है। अब आप यहां देखो, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? AD इज इक्वल टू BC। अब ये क्या है? AD एक्चुअल में एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए। अब कंडीशन मीन प्रोपोर्शन, यहां तक नोट कर लिया सबने? हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कंडीशन इन प्रोपोर्शन। तो यहां पर लिखिएगा हाउ टू फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन। याद रखिएगा X, A, B, C are in proportion, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे X is to A और B is to C। तो यहाँ पे अब आपके पास ये क्या आएगा? जरा इसको सॉल्व करके लिखिएगा। ये क्या लिखोगे? X by A, B by C। X comes out to be how much? AB by C। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाला आपने, बट ये कितने टर्म्स का है? ये कितने टर्म्स थे यहाँ पे? अब आप यही कहानी एक बार और करिए, नोट करिए ना सबने। अब आपको बताना है, यहाँ पे मान लो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, लेकिन 3 टर्म्स का। क्या करोगे? या फिर ऐसे करिए इसको। एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे आया हुआ है, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन। फाइंड of 2 numbers A and B। अब क्या करोगे? तुमने तो यही पढ़ा है साहब, प्रोपोर्शन मतलब 4 लोग होने चाहिए, है ना। प्रोपोर्शन मतलब कितने लोग होने चाहिए? 4। तो लिखी कैसे पाओगे प्रोपोर्शन? ठीक है, अब इसी को लिखना है हमें A B, ठीक है। लिखो फटाफट। तो लिख लिया सबने? क्या करोगे? मिडल नंबर को डबल कर दीजिए। लिख लो। यहाँ पे लिख लो डबल का अब वापस आओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो। मेरा टॉपिक चल रहा है 2 नंबर्स का
फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो तुमने एक नंबर ले लिया ए, एक ले लिया बी, तुमने लिखा x/a, a/, x/a, a/b। चलो पर तुम्हारे पास ये आंसर क्या आएगा इसका, x = a²। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने का तरीका था 3 नंबर में, और ये निकालने का तरीका था 2 नंबर में। ठीक है, प्रोपोर्शन के लिए 4 लोग तो चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। यहां पर कोई भला आदमी में से ये पूछ सकता था कि सर, यहाँ पर कोई भला आदमी ये पूछ सकता था सर डबल आपने बी को क्यों नहीं किया या एक्स को क्यों नहीं किया, कह सकते थे। क्यों नहीं किया इसका जवाब तुम खुद ही डबल करके चेक कर सकते हो। करोगे? अरे बोलो, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, वाई वी आर नॉट डबलिंग कौन सा, x एंड b, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स को क्यों नहीं डबल कर रहे, बताओ। एक्सट्रीम टर्म्स को डबल क्यों नहीं कर रहे? मतलब मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, x/x, a/b, ऐसा भी तो लिख सकता था। हाँ हाँ, तो यहाँ पर इस वाले केस में a = b आ जाएगा। अब तुम a = b आने से क्या पता है? हाँ, तो ये वाली बात है। ठीक है, वो हमेशा में वही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं है लोग, इसीलिए चलो। तो आपको तरीका बस याद रखना है। तो टाइप 1 था ये वाला, टाइप 2 था 2 नंबर वाला। ठीक है, तो 2 नंबर वाला ये टाइप 2 है। अब टाइप 3 मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट। क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ AB। बताओ इसको कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, ABX है ना। अभी किसको डबल करोगे फिर से, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए 4 चाहिए, किसको डबल करोगे? अरे बोलो भाई, नो डबल करोगे। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, a/b = b/x, तो x comes out to be b²। अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है 2 नंबर से, यही क्वेश्चन बनते हैं प्रोपोर्शन में। लेकिन जो एग्जाम में चीज आ रही है वो ये नहीं है, वही मैं एग्जाम में क्या आ रहा है इस प्रोपोर्शन से पूरा। ठीक है, ये CHSL में हो सकता है पूछे, CGL और बैंक में तो नहीं पूछे। ठीक है, पहले पूछा हुआ है, अब क्योंकि लेवल बढ़ चुका है अब नहीं पूछेगा। ठीक है, कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। 2 नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शन, 2 नंबर का फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिडिल नंबर को ही डबल करते हो, टेक्निक तुम लोगों ने सीख ली है। अब आ जाओ टाइप नंबर 4 पे। ये मीन प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा जो पूछा गया एग्जाम में, मीन प्रोपोर्शन पूछा गया। तो लिखिएगा फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ नंबर AB। आप बताओ क्या करोगे? AXB। देखो ध्यान से, तुम कर गया पैटर्न ऑब्जर्व करो। तुमसे थर्ड पूछा तो x को थर्ड में रखा, तुमसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा तो तुमने x को फर्स्ट में रखा, अब बीच में जो भी उसको डबल बात है।
अब तुमसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मीन प्रोपोर्शन। तो तुम अब क्या करोगे? अब डबल किसको करने की बारी है? एक्स को। मिडिल टर्म ही डबल होती है, नहीं तो गलत रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक्स कम्स आउट टू बी तो यहाँ पर ये टॉपिक CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। CHSL में एक क्वेश्चन आया था, पूछा था 3, 9 और 27 का क्या हाल है। तो ऑप्शन में दिया होता फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इनका क्या हाल है? तो तुम जानते हो 9 का हाल वही है 3 इंटू 27 का जो हाल है, तो ये तो 81 आ जाएगा, तो ये 9 ही आएगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन था? मीन प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहाँ पे नोट ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रोपोर्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए साहब, तो प्रोपोर्शन की कहानी जो 4 टाइप के प्रोपोर्शन है वो आपको मैंने दिखा दी है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। एग्जाम में अगर आपको CGA या बैंक आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड का क्वेश्चन है, CND के क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पर प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम लोग वो सीखने जा रहे हैं। हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शन। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बात ध्यान नहीं दी है। हेलो, इस समय बैच M4 चल रहा है मॉर्निंग का, ठीक है। और कोई अगर M1 में था तो M2, M3, M4 सब में क्वेश्चन अलग अलग है, आप चेक करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है, पूरा सेट ही अलग अलग है, ठीक है। आइडिया तो सही चलेगा, अगर कोई 5 महीने मतलब कोई यहाँ पे भी देखेगा तो यहाँ पे सब क्वेश्चन की शीट्स अलग अलग है, ठीक है, सारी शीट्स अलग अलग है। ऐसा नहीं आपको रिप्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको सब शीट्स ही अलग मिलेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, हेडिंग डालिएगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसकी स्पेलिंग कोई बताएगा? मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ये स्पेलिंग में सही नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक पता है। इसको क्यों यूज करते हैं भैया? टू शॉर्टन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को एकदम से ये क्या बोलता है एज ए क्रिस्प कर देगा, छोटा 2 स्टेप लगाएंगे क्वेश्चन शॉर्ट, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या है? ये है A/B, ये है C/D, ये मैंने प्रोपोर्शन ही तो किया है। अरे बोलो भाई, अब तुम्हें इसमें 1 1 ऐड करना, करो भाई 1 1 ऐड। लीजिए साहब, आपने कहा हम तो आपकी बातें हमेशा मानते रहे, आपने कहा खाना खा लो तो मैंने खा लिया, आपने कहा पानी पी लो तो मैंने पी लिया, उसके बाद भी मुझे आज तक क्या मिला?
करने की। पीछे वालों कुछ समझ पा रहे हो? पीछे वालों कुछ समझ पा रहे हो? पीछे वाले तो बहुत ज्ञानी आदमी बैठे हुए भैया। एक बार आपने माइनस कर दिया, एक बार आपने देखो रेशियो तो तुम्हारे सामने जो था, एक बार तुमने प्लस किया और एक बार तुमने क्या किया, माइनस। कोलकाता वाले मैडम सब सही चल रहा है, नींद सही से आ रही है आपको? ठीक है, चलिए इस टाइम पे मैं कोलकाता क्लास करने जाता था, वहां पे दूसरा महीना सब जगह छुट्टी होती, 7 days पूरा। सुबह 7 AM पे क्लास स्टार्ट होती थी और शाम को 7 PM पे क्लास होता था। 7 PM मतलब क्लासेस भी 7 days लगातार, 7 AM से 7 PM, 7 AM से 7 PM, 7 दिन 7 AM। शाम को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बस कैब में बैठे होटल में हो जाए 10 बजे खाना नहीं खाना, तो वहाँ पे स्विगी तब भी चल रहा था जब यहाँ पर जोमेटो वगैरह कुछ नहीं था। स्विगी उस समय वहाँ पे था 2016 में, 16 में तो यहाँ पे ऐसा था कि स्विगी, अरे क्या होता है वहाँ पे एक साउथ की फैमिली वहाँ पे जो हमारे साथ रूम शेयर करते हुए थे, अभी तो हर हफ्ते बदलते रहते थे। कभी कोई फैमिली को तो रैंडमली एलोकेट किया जाता था होटल में वहाँ पे, लेकिन जब मैं 7 days आता था एक साउथ की फैमिली थी, साउथ की फैमिली ने स्विगी से ऑर्डर किया, मुझे दिल्ली में पता है कि ऑर्डर होता है, तो मैं वहाँ पर वेज खाना मतलब ऐसा है कि जैसे कि मतलब क्या खा लिया, तेल अलग, पनीर अलग, मतलब ऐसे पॉलिथीन बोलो तेल पहले बाहर निकलेगा। हाँ, नॉनवेज खाने के लिए बहुत अच्छा है, सी फूड खा लो बहुत अच्छा है, मछली खाने के लिए स्टॉल पे चले जाते हैं बहुत अच्छा खिलाते हैं, एलिश माश खाते हैं, ठीक है। और हम लोग तो वेज वाले नहीं है, ऐसा कुछ खा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर और वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मछली तो वेज है, वेज। अरे वहाँ पे लोग कह सकते हैं इट्स वेज, इसके अंदर जीव है, इसको कहते चला वाला है। और मेट्रो स्टेशन में जाओ तो वो बाल्टी लेके केकड़ी लेके बैठे रहते हैं, केकड़ा मेट्रो स्टेशन में जब ऊपर चलो तो बाल्टी लेके लगे औरतें बैठी रहती हैं वहाँ केकड़े बेचने के लिए, ठीक है। चलो वापस आते हैं, चलिए हेलो, ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप। अब क्या करोगे, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ पे आएगा a प्लस बी, यहाँ से आएगा a माइनस बी, पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ क्या बनेगा c प्लस डी और c माइनस डी। सर हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन था, ये हमने उससे बना क्या दिया, ये कहते नहीं है तुम, मैं क्या था और तुमने मुझे क्या बना दिया, ठीक है। तो भैया तुम्हारे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया तब तुम भरने वाले थे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इसका कोई मोल नहीं है, एग्जाम में मोल है रिवर्स सीएनडी का। आप रिवर्स सीएनडी जानते ही नहीं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो हमें सीखना है रिवर्स कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लिया सबने,
पीछे वालों बातचीत नहीं, इधर देखो, यहाँ जान जाने को हो रही है, रिवर्स सीएनडी आने वाला है। हाँ भाई देखो, जब कभी भी आपके पास ऐसा हो a प्लस बी ए माइनस बी, इस पैटर्न को तुम हमेशा देखना, और ये किसके बराबर हो, सी एंड डी के, तो तुम यहाँ पे रिवर्स सी एंड डी, मतलब ये जो स्टेप तुमने लगाए हैं ये स्टेप तुम वापस लगाओगे तो ये बन जाता है a बाई बी, और ये बन जाता है c प्लस डी और c माइनस डी। इसको बोलते हैं रिवर्स सी एंड डी। इससे ये बना सकते हैं, इससे वापस ये बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देख लो, तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि रिवर्स सीएनडी क्या है। तो तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ, इजाजत है? कुछ लोग मना कर रहे हैं, कोई इजाजत नहीं, छुट्टी को बताओ इजाजत है या नहीं है? है। आपकी मेहरबानी बहुत रहेगी मेरे पे, आपने मुझे इजाजत दे दी। क्या कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो तुम्हें पहचानना है, एक बार ऊपर लिखा है a प्लस बी और नीचे लिखा है मैडम ये क्या लिखा है a प्लस बी और ये क्या लिखा है a माइनस बी। इधर देखो क्या लिखा था a प्लस बी a माइनस बी, और इसके सामने तुम्हारे लिखा हुआ है c बाई डी। तो तुम यहां पर क्या लगाओगे, ये है तुम्हारे पास a, ये क्या है तुम्हारे पास b, तो a बाई बी, और यहां क्या लगाओगे प्लस, ठीक है। और साहब हम क्या कर सकते हैं, ये 8 है और ये कितना है 6, या फिर ये 4 है और ये 3 है, और ये चीज कितनी है अंडर रूट। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तुम्हें x फाइंड आउट करना है, तो सब जान चुके हो 4/3 स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वेशन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया, नहीं तो तुम रेशनलाइजेशन करते ये करते वो करते, क्वेश्चन बहुत लंबी चल जाएगा, ठीक है। तो ये है 4/3 स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 16/9, ये हो जाएगा 9x प्लस 9, ये हो जाएगा 16x माइनस 16। इसमें से इसको घटा दो कितना बचेगा, और इसको इधर ले आओ, x की वैल्यू कितनी है हाँ जी, हाँ कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 2 बार सीएनडी अप्लाई करने के लिए कहते हैं, मुझे बहुत सही लगा, 2 बार सीएनडी भी लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर इसको भी नहीं सॉल्व करना चाहते, ये भी वही है a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पर एक बार लगाओगे तो क्या लिखोगे, बोलो ये a है और ये क्या है x/1, और यहाँ क्या लिखोगे 16 प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा 25/, बोलो, अरे बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो, अरे बोलो, इससे पहले भी निकाल चुके थे, मैंने देखो उसको स्क्वायरिंग करके भी निकाला तब भी वही आया, ठीक है। तुम्हें कंपोनेंटेड यूनिट आ गया नहीं है, क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन में अप्लाई करो तब आएगा। हाँ भाई हेलो, दिख रहे हैं ना ये क्या लिखा है x, हाँ तुम
तो एक्स अच्छे से जानते हो, हर टाइम उसी के बारे में सोच रहे हो तुम आजकल। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, आपको आंसर पूछा 3b² माइनस 2ay प्लस 3b, 1 b2 c0 d माइनस सी एल डी दो बार लगाओ और आंसर लेके आओ, ठीक है।
सत्या लगा दे तुमने और आंसर नहीं लिखे क्या लगता है? अभी भी आंसर दिया है। ये भैया मेंस का क्वेश्चन है सीजीए का, मेन एग्जाम सीजीए का क्वेश्चन है। जिंदगी में अच्छी कमी थोड़ी होती है ना। बताओ यार तुम लोग करोगे? बता दो। देखो देखो तुम लोगों ने बोला है हाथ ऑब्जर्वेशन है ना? अरे हाँ यार सीधा क्वेश्चन का क्वेश्चन है। हाँ देखो सबसे पहले तुमने उससे यहाँ पे लिखा ये क्या है y by 1 तो क्या लिखोगे y plus 1 और यहाँ पर ये पूरा a है और ये क्या है b। तो यहाँ पे जब तुम लिख रहे हो तो अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ a plus 3b लिख सकते हो? बोलो। हाँ तुम्हारे पास दो रास्ते, या तो तुम स्क्वायर करो या कुछ और सोचो जल्दी से, या तो तुम स्क्वायर करो या तो तुम कुछ और सोचो। तुमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया, फिर चले कर दो क्वेश्चन। स्क्वायर किया तुमने तो क्या मिला? a plus 3b और a माइनस। अब क्या करेंगे? बोलो अगर मैं फिर से लगाता हूँ तो ये क्या बनेगा? बोलो 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 बोलो। y square plus 1 plus 2y और फिर plus y square plus 1 minus 2y divided by यहाँ हम लोग एक चीज बस मिस कर रहे हो, बाकी यहाँ पे जो जो लेके आगे थे कहानी को एक स्टेप अभी को सोचेगा एक 30 सेकंड में नहीं है, हो सकता है किसी एक को तो क्लिक करना चाहिए। a minus का उसका इक्वल की a minus सर y minus 2 y plus 1 y minus 1 ब्रेक ब्रेकअप कर दिया फिर क्या होगा? जब तुमने ब्रेकअप ही कर दिया मुझे ना देख नहीं रहा दोस्तों, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, एक स्टेप लिखना है, काम करना है बस। और ये क्वेश्चन में पैटर्न है, ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में सीजीएल में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन श्योर। तुमने अगर सोच लिया है तो बाकी लोग भी सोच सकते हैं, फोकस नहीं करना है। देखो तो भाई
देखो इसलिए y अपॉन 1 लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें प्लान दिया, मैंने बहुत, अरे ये चल रहा है, टाइमिंग चल रही है क्या? बंद करके ठीक है। अभी इधर देखो ध्यान से, अगर तुम इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 और क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 a प्लस 3b a माइनस। अब बताओ ये पूरी चीज तुम्हारे पास फिर से a है और ये चीज पूरी तुम्हारे पास फिर से b है, तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी है, तो अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और यहाँ से क्या बचेगा? a बाई बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही तो उसने दिया है 3b वाई स्क्वायर 3b 2a वाई, बस सिमिलर होंगे 3b वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई प्लस 2, क्या आएगा? ठीक है, तो तुमने इसको एक्चुअल में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में देखना है, अगर तुमने इसको करना है बोलो भाई को। चलो कल पढ़ा तो मैंने तुम्हें बहुत ही एक दो क्वेश्चन बोल दूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 लिखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन, इसका निकालना है, नंबर दिए हुए हैं 3 and 6, जल्दी से बताओ मुझे क्या मिलेगा, इससे आंसर क्या होगा? जल्दी से, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? 6 8 9 का ऑप्शंस भी दिए गए हैं, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है? बताओ, तो ये 3 है, ये 6 है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन तुम क्या लिखोगे? x, तो 3:6 लिख सकते हो, कितना लिखोगे? कितना आएगा? 12। अब फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहे हैं 6 8 9x, ठीक है? तो दूसरे वाले का भी निकालो, उसका भी क्या आएगा? ठीक है साहब? अरे बोलो भैया, इसको लिख पाओगे ना ऐसे? मतलब ये मैं डायरेक्टली भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपके CHSL के हैं ये दो क्वेश्चन। अब आओ नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको बताना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू, बिटवीन 3 plus under root 2 and 12 minus under root 32। मीन प्रोपोर्शन के लिए तुम्हें सीधे याद होना चाहिए b is equal to under root ac, ये a है और ये c है, तो ये b निकल जाएगा। चलिए इसको करना, मैं तो सॉल्व कर ही दिया, क्या करोगे? इसको इसके साथ 36, इसको इसके साथ माइनस का 3 into 32,
इसको इसके साथ 12 का रूट 2 और इसको इसके साथ 64 हो जाएगा अंडर रूट में। ये आ जाएगा आपके पास 36, ये हो जाएगा 8 रूट 7। इसका कितना आएगा 9। क्या बताया हमने 2 रूट 7 सही है। मैंने कुछ गड़बड़ तो देखा नहीं। 32 अच्छा 32 को मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा दे। ये आ गया 36, ये इधर से कितना आ गया 8। इसको इसमें से बाहर क्या निकाल सकते हैं 4 पूरा बाहर आएगा तो 12 रूट 2 हो जाएगा और ये प्लस का 12 रूट 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा 28 में से भी मैं कुछ निकाल सकता हूँ 4, मतलब 4 का 2 दे देगा तो 2 नॉट 7। ये था मेरा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ये सर मेंस का क्वेश्चन ही है शायद पहले के ये क्वेश्चन थे, मतलब रिसेंट वाले तो आपको यहाँ शीट नहीं मिलेंगे। ठीक है तो चलिए आप यहाँ पर अपने यहाँ शीट क्लास में नहीं देंगे। अब सुनो तुम्हारे लिए कार्यक्रम क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 17 जो एग्जाम का है क्वेश्चन है, सबके सॉल्यूशन दिए 18 19 20 21 22 23 24 25 ये कोई 4 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन नहीं है, नीट क्वेश्चन वाले 25 26 27 28 ये वेरिएशन वाले क्वेश्चन, वेरिएशन मैंने नहीं बताया आपको। 30 के बाद एक शीट खत्म हो गई। आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, 30 में केवल 2 क्वेश्चन वेरिएशन है, 27 28 नहीं 28 29 30 तो 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब वेरिएशंस के नहीं। तो आपको ये सारी पूरी शीट रेडी करनी है, बच्ची करोगे या नहीं? हाँ जरूरी है। एक बार तो वेरिएशन में को क्वेश्चन कराओ। सर एक बता दो तो शाम में गए थे आपने दो क्वेश्चन किए उसका 10 का आंसर लेकिन वो हमको कितने क्वेश्चन निकालने ये देखो शाम के वजह दिन भर में 4-5 चलते हैं, एक दिन वहां से बैच में क्या बात कैसी है। तुम ये बताओ इनमें से वेरिएशन करा दो या छोड़ो? नहीं चाहिए, इसको देखिए कैसे कितने लोग हैं वेरिएशन करा। हाँ वेरिएशन कुछ है क्यों? हेलो 30 में क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन वेरिएशन है, फिर वो कहती है आती नहीं है। अब तुम आओगी रेगुलर कसम करो अपने सर में, तुम्हें पक्का है कि मैं नहीं आऊंगी।